जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एपी पढ़ने वाले हैं। एपी अर्थात समांतर श्रेणी और एपी का इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज का क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल के वीडियो में मैंने जो सवाल दिया था बनाने के लिए, उन सभी सवालों का सही जवाब यह 10 स्टूडेंट ने दिया है और इन सभी 10 स्टूडेंट के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। ऐसे ही अगर आप भी हमारा वीडियो देखते हैं और वीडियो के अंत में मैं कुछ सवाल बनाने के लिए देता हूं और आप उस सवाल को बना के इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। आप जब इस व्हाट्सएप नंबर पे सवाल को बना के भेज दीजिएगा तो मैं आपका भी फोटो अपने चैनल पे लगाऊंगा। और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको 10th का मैथ्स और 12th का फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे के टॉपिक पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी। तो आज का हमारा टॉपिक है एपी। एपी का इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी का हिंदी होता है समांतर श्रेणी। देखिए, एपी वह कहलाएगा जो एक निश्चित पैटर्न से आगे बढ़ते रहे, उसी को हम एपी कहते हैं। जैसे 2 है और 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है। बताइए उसके बाद क्या होगा? 14 होगा। उसके बाद क्या आएगा? 16 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 20 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमको पता है कि एक निश्चित पैटर्न से यह आगे बढ़ते जा रहा है। तो वैसा ही श्रेणी जो एक निश्चित पैटर्न से आगे बढ़ते रहता है, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। आप इसको समांतर श्रेणी नहीं बोल सकते हैं। 3 है, 6 है, 12 है, 15 है, 20 है। तो यह एपी में नहीं हुआ, यह समांतर श्रेणी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक निश्चित पैटर्न में आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे 3 बढ़ा है आगे, यहाँ पे 4 आगे बढ़ गया, 6 आगे बढ़ गया है, यहाँ पे 3 आगे बढ़ गया है। इसीलिए अब एपी हम उसी को कहेंगे जो एक निश्चित पैटर्न से आगे बढ़ते रहे। ठीक। अब आपसे अगर पूछेंगे कि यह एपी है, उसमें एक होता है ए होता है। ए का मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है प्रथम पद। फिर से आपको बता दें कि एपी वह कहलाता है जो एक निश्चित पैटर्न से आगे बढ़ते रहता है, उसी को हम लोग एपी कहते हैं। उसमें जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एपी हो गया है। इसमें एक मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद 2 है इसलिए ए का मान 2। डी होता है सारवंतर, निकालना हमको डी का मतलब होता है किस रेशियो से वह आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 तो 2 आगे बढ़ रहा था। उसी प्रकार से डी हम निकालेंगे कैसे? तो डी निकालने के लिए कोई भी पद लीजिए, उसमें पहले वाले को माइनस कर दीजिए तो डी निकल जाएगा। फिर एन मतलब पदों की संख्या, कितना इसमें पद है। और ए एन मतलब अंतिम पद, पद कितना है। इसके बाद आपको सिर्फ समझना है कि एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक। तो अब यह फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप यह समझ गए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर 4 है, ठीक, डी बराबर 6 है और एन बराबर 5 है। अब पूछा जाएगा कि ए एन का मान बताइए, तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब देखिए इसमें ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ए का वैल्यू कितना है? 4 प्लस एन का वैल्यू कितना है? 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 6। लिख दीजिए। अब देखिए 4 प्लस 4 गुना 6 क्या होगा? 4 प्लस 6 चौके 24 बराबर 28। ए एन का वैल्यू कितना आ गया? 28 आ गया। अब हम लोग एस एन पढ़ने वाले हैं। एस एन क्या होता है? एस एन का मतलब होता है पदों का योग। एक एग्जाम्पल के तौर पे यह हमारा एपी है, 2, 4, 6, 8 हमारा एक एपी है। अब बोलेंगे इस एपी का बताइए एस एन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? इस टोटल एपी को जोड़ देंगे। और एस एन का एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एन का एन जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि एस एन क्या होता है। अब देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 14 यह एपी होगा या नहीं होगा?
तो हाँ यह एक एपी है। अब इस एपी में ए का वैल्यू कितना होगा 4 और डी का वैल्यू कितना होगा, कितना के रेशियो से बढ़ रहा है 2 के रेशियो से, इसलिए डी का वैल्यू 2 हो गया। और कैसे डी निकालते हैं, तो कोई भी पद लीजिए उसके आगे वाला से माइनस कर दीजिए। से 12 लिए 10 को माइनस कर दिए 2 आ गया। तो इस प्रकार से भी हम डी का मान निकालते हैं। अब n कितना है, n का मतलब होता है पदों की संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6, n कितना हो गया 6 हो गया। और an लास्ट पद अंतिम पद, तो an कितना हो गया 14 हो गया। अब देखिए हम एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। अगर हम इसका Sn पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। Sn बराबर हो गया n/2, n का वैल्यू 6/2 इंटू a का वैल्यू 4, a प्लस an का वैल्यू 14। अब जो कैंसिल के 3 हो गया, इसको जोड़े 18 हो गया, 18 × 54। इस प्रकार से इसका Sn क्या हो गया 54। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस AP को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो जोड़ने के बाद 54 आएगा। तो ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग ओवरऑल AP समझ चुके हैं, अब उस पे हम लोग सवाल बनाते हैं। देखिए यह AP है या नहीं है, आप हमको बताइए। तो 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 21 है, फिर 24 है। तो यह हमारा AP है या नहीं है, तो हाँ यह हमारा AP होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। आप बताइए इसमें A का वैल्यू क्या हो गया, तो A का वैल्यू हो गया 12 और D का वैल्यू क्या हो गया, सिंपल समझिए कितना रेशियो से आगे बढ़ रहे हैं, तो 3 के रेशियो से आगे बढ़ रहे हैं, तो 3 हो गया आपका D का मान। अब हम बोलते हैं N का वैल्यू कितना है, तो N का वैल्यू 1 2 3 4 5 हो गया आपका N का वैल्यू। और AN का वैल्यू क्या हो गया, AN का वैल्यू हो गया 24। क्या हो गया है 24 आपका AN का वैल्यू हो गया। अगर मान लीजिए हम बता रहे हैं आपको, अगर AN ही हम निकाल रहे हैं, AN निकालना है, तो AN हम कैसे निकालेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, या हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए A का वैल्यू क्या है, तो A का वैल्यू है 12 प्लस N का वैल्यू क्या है 5 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू क्या है 3, लिख दिए। 12 प्लस माइनस कीजिएगा 4 गुना 3, तो 12 प्लस 12 बराबर क्या आ गया, आप फिर देखिए क्या आया 24 ही आ गया। और देख रहे हैं यहाँ भी AN का वैल्यू क्या है 24 ही है। तो AN का निकालने का फॉर्मूला यही होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। अब हम लोग समझते हैं SN कैसे निकालेंगे। SN बराबर होता है n/2 इंटू A प्लस AN, यह तो और भी आसान है। देखिए N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू है 5/2 इंटू A प्लस AN, A का वैल्यू क्या है 12 प्लस, और AN का वैल्यू क्या है 24। सॉल्व कीजिए 5/2। अब इसको जोड़िए तो कितना आएगा 36 आएगा। कैंसिल कीजिए तो आएगा कितना 12, एक बार में 8, 18 दूनी 36, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे 18 गुना 5, 18 पंचे 90 होता है, 8 पंचे 40, हाँ 18 पंचे 90। तो इस प्रकार से SN का मान क्या हो गया 90 आ गया। ओवरऑल आज हम लोगों ने सीखा है AP के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो के देखने के बाद आपको AP में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आज हम लोग सीखे कि AP क्या होता है, जैसे 2 4 6 8 10 12, यह सब हमारा AP होगा। जो एक निश्चित पैटर्न से आगे बढ़ते रहता है उसी को हम लोग AP कहते हैं। उसमें एक होता है A मतलब प्रथम पद, एक होता है D का मतलब सार्व अंतर, मतलब कितना रेशियो से वह बढ़ रहा है, और N पदों की संख्या, और AN मतलब अंतिम पद होता है। और AN निकालने का फॉर्मूला जो था A प्लस N माइनस 1 इंटू D था। और उसके बाद फिर समझे थे SN क्या होता है। तो SN का मतलब होता है पदों का योग। जो AP है उस AP के सभी पदों का योग निकालने के लिए SN निकालना पड़ता है। और SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस AN, एक फार्मूला होता है। बस इतना समझ लीजिए। और इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। जब हमारा 10 दिन का वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग जितना भी बताए हैं उस पे हर एक क्वेश्चन करेंगे। आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। बस आप लोगों को बस इतना करना है कि जो हम लोग सवाल देते हैं बनाने के लिए
उस सवाल को बनाइए और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वह है 6203985415। तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपने फ़ोटो और अपना नाम और अपने विलेज का नाम के साथ साथ इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। और जिस स्टूडेंट का यहाँ पे व्हाट्सएप किया रहेगा वैसे स्टूडेंट को हम लोग फ़ोटो यहाँ पे दिखाएंगे, वैसे स्टूडेंट का फ़ोटो हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास? तो कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से 10th का और 12th का पढ़ाई कराया जाता है। तो ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।